जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता के प्रारंभ में सिक्कों का प्रचलन नहीं था। लोग वस्तु विनिमय की प्रक्रिया से वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, जिसे हम बाटा सिस्टम भी कहते हैं। अगर हम सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता में बाटा सिस्टम ही हमें देखने को मिलता है। सिक्कों के प्रचलन की शुरुआत सबसे पहले बुद्ध युग में प्रारंभ हुई और शुरुआत में आहत सिक्के जारी किए गए। आहत सिक्के वो सिक्के होते थे जिन्हें हथौड़े की मार से तैयार किया जाता था। इन्हें हम पंचमार्क सिक्कों के नाम से भी जानते हैं। ये सिक्के किसी शासक द्वारा जारी नहीं किए जाते थे, बल्कि व्यापारिक समूहों द्वारा ये सिक्के जारी किए जाते थे। आहत सिक्कों की शुरुआत ईसा से 500 से 550 साल पहले शुरू हुई। को में आपको सनातन संस्कृति की झलक देखने को मिल जाती है। इन सिक्कों में यज्ञ वेदी, शंख, पेड़, मोर, मछली आदि के चित्र अंकित किए गए थे। इन सिक्कों की शुरुआत चांदी के सिक्कों से हुई थी, लेकिन बाद में सोने और तांबे के सिक्के भी जारी किए गए। प्राचीन भारत में आहत सिक्कों का प्रचलन मगध, कौशल, पांचाल, गांधार, काशी और वत्स जैसे महाजनपदों में हुआ करता था। व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें आगे रिसर्च करने के लिए काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मौर्य काल में भी सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। सोने के सिक्के को निष्क और स्वर्ण कहते थे। चांदी के सिक्के को पर्ण, धरण, रुपये और शतमान कहते थे। तांबे के सिक्के को माश्क और काकणी कहते थे। चांदी और तांबे की मिक्स धातु के भी सिक्के बनाए जाते थे। उन सिक्कों को करशापण कहते थे। आगे चल के कुषाण वंश में भी सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। उनमें भी आपको सनातन संस्कृति की छाप देखने को मिल जाएगी। कुषाण वंश के कार्यकाल में जारी किए गए सिक्कों में शिव और त्रिशूल की आपको आकृति देखने को मिल जाएगी। कनिष्क के बहुत सारे सिक्कों में आपको बौद्ध की आकृति मिल जाएगी। उसमें घुड़सवार और तीरंदाज की भी आपको आकृति देखने को मिल जाएगी। आगे चल के सातवाहन साम्राज्य के काल में जो सिक्के जारी किए गए, उनमें सबसे प्रसिद्ध सिक्का शीशे का सिक्का था। इसके अलावा उन्होंने तांबे और कांसे के सिक्के भी जारी किए गए थे। इसके अलावा सातवाहन साम्राज्य ने तांबे और कांसे के सिक्के भी जारी किए। उनके सिक्कों की सबसे प्रमुख बात यह थी कि उसमें समुद्री व्यापार की एक झलक हमारे को देखने को मिलती है। बहुत सारे सिक्कों में 2 पतवार वाले जहाज हमारे को देखने को मिल जाते हैं। समय में हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो गुप्तकालीन सिक्कों में भी हमारे को सनातन संस्कृति देखने को मिल जाएगी। गुप्तकालीन सिक्कों में हमारे को अश्वमेध यज्ञ, गरुड़, वीणा, परशु, धनुर्धर आदि के चित्र अंकित मिल जाएंगे। गुप्तकालीन सिक्कों को देखने के पश्चात हमें इस बात का पता लग जाता है कि उस वक्त के समाज में संगीत का काफ़ी बोलबाला था। आगे चल के महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी ने भी बहुत सारे सिक्के जारी किए गए थे। महमूद गजनबी ने अपने सिक्कों में संस्कृत के लेख को भी जगह दी। मोहम्मद गौरी ने भी अपने सिक्कों में माँ लक्ष्मी को स्थान दिया था। बहुत सारे सिक्के माँ लक्ष्मी के भी निकाले थे मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों की खास बात ये रही कि इन्होंने चांदी के सिक्के में कलमा लिखना प्रारंभ करवाया। इन सिक्कों को हम अदली सिक्कों के नाम से भी जानते थे। हालांकि आगे चल के औरंगजेब ने चांदी के सिक्कों में कलमा लिखना बंद भी करवा दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों की विशेष बात ये भी रही कि इन्होंने सांकेतिक मुद्रा जारी की। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ ये है कि मुद्रा में उपयोग किए गई धातु की कीमत उसमें अंकित किए गए मूल्य से कम रहनी चाहिए। इसका एक उदाहरण भी देखने को सामने आता है। 1990 से 2000 के बीच में 5 रुपए के जो सिक्के जारी किए गए थे, उनकी धातु की कीमत उनमें अंकित किए गए मूल्य की कीमत से बहुत ज़्यादा थी। उसका परिणाम ये हुआ कि उन सिक्कों की तस्करी भारत से बाहर की जाने लगी और उन सिक्कों को गलाकर, पिघलाकर ब्लेड तैयार किए जाने लगे।
तो सांकेतिक मुद्रा का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि इससे कोई भी गलत काम नहीं किए जा सकते। अब बात करते हैं मुग़ल कालीन सिक्कों की। मुग़ल काल ने सिक्के जारी करने के लिए एक अलग टकसाल विभाग बनाया था जो सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी करता था। हालांकि हुमायूं के समय में चमड़े के सिक्के भी जारी किए गए थे। अकबर ने अपने शासनकाल में सियाराम जी के सिक्के भी जारी किए थे। अकबर के सिक्कों में हमें सूर्य और चंद्रमा की आकृति भी देखने को मिलती है। अकबर ने एक बहुत भारी सिक्का भी जारी किया गया था जिसको 101 तोला सिक्का कहते थे, यानी उसका वज़न 1 किलो से ज़्यादा था। तो अगर हम रुपए की बात करें कि रुपया भारत में कब आया और किसने शुरू किया, तो रुपए को शुरू करने का जो श्रेय है वो सबसे पहले शेरशाह सूरी को जाता है। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 के बीच में रुपए को जारी किया था। ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।